तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एल्कीन्स के बारे में। अब देखो, एल्कीन्स हमारे सिलेबस में 2 पार्ट में दिया हुआ है, जिसमें आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एल्कीन्स के बारे में बात करें तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एल्कीन्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो देखो, यहाँ पे हमारा जो एल्कीन्स था, एल्कीन्स, तो एल्कीन्स हमारा क्या होता था। एल्कीन्स हमारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते थे जिनके बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड था। सिंपल है, ठीक है। जहाँ पे आप लोग को सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता था वो होता था हमारे यहाँ पे एल्कीन्स। अब देखो, एल्कीन्स क्या होता है, हम लोग आज पढ़ रहे हैं एल्कीन्स। देखो, ईन्स, ईन्स हमारा कहाँ लगता है, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी कि हमारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पे आप लोग को जो है कार्बन कार्बन, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कार्बन और कार्बन हम बोल रहे हैं, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब आप लोग को डबल बॉन्ड देखने को मिले तो वो हमारा यहाँ पे एल्कीन्स हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर मान लो हम लोग जो है ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, CH3 और ये हमारा हो गया CH2, ओके, और ये हो गया हमारे यहाँ पे मान लेते हैं CH, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड और CH2। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये हमारा एल्कीन्स है या फिर नहीं है। देखो, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड तो है, लेकिन डबल बॉन्ड हमारा सिर्फ 2 ही कार्बन के बीच में है, बाकियों के बीच में तो नहीं है। तो देखो, यहाँ पे इस चीज़ में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी हमारा यहाँ पे एल्कीन्स है। देखो, जरूरी नहीं है कि एल्कीन्स में हमारा जो भी कंपाउंड उसमें सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। अगर किसी एक कार्बन के बीच में भी मतलब किन्हीं 2 कार्बन के बीच में भी अगर डबल बॉन्ड है तो वो हमारा एल्कीन्स हो जाता है। तो एल्केन्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एंड सिंस दे कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही हम लोगों ने डिस्कस करी हुई है अच्छे से, कि जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। और जो भी हमारे यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल, इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एल्कीन्स क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड होता है। अच्छा, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो भी अनसैचुरेटेड ही होता है, दोनों अनसैचुरेटेड। वहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी कम रहती है। अब उसके बाद हम लोग बात करें, द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स इज CnH2n। देखो, इसका जो हमारा एल्केन्स था उसका जनरल फार्मूला हमारा क्या था, CnH2n+2, और यहाँ पे सिंपल है CnH2n। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने CnH2n से जो है अपने किसी को निकालना चाहें, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा एल्कीन्स होता है, ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन होता है उसमें भी हमारा जो है कम से कम 2 कार्बन होने ही चाहिए, यानी जो है हमारी n की वैल्यू है वो हमारी 2 से यहाँ पे शुरू होती है। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग n को 1 रखें, ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, C1 और H2 जो ये हमारा CH2 नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे CH2 का मतलब क्या है, C और सिंपल से 2 हाइड्रोजन, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कार्बन को तो ऑलरेडी जो है 4 वैलेंसी चाहिए ही चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए, 4 बॉन्ड बनाने हैं, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। यानी कि जो हमारा एल्कीन्स है वो यहाँ पे सबसे कम, जो हमारा सबसे छोटा एल्कीन होता है उसमें भी यहाँ पे 2 कार्बन होने ही चाहिए। यानी अगर हम लोग n का नंबर यहाँ पे 2 रखें इस वाले फॉर्मूले में, तो हमारा देखो क्या आएगा, CN, n मतलब 2, और H2 × n, तो 2 × 2 हमारा क्या हो जाएगा, C2H4। और C2H4 हमारा अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो देखो C और C, 2 C हो गए डबल बॉन्ड, और H4, यानी कि यहाँ पे देखो एक HA, एक HA, एक HA और एक HA, या फिर इसी को आप लोग जो है कंबाइंड फॉर्म में लिखो तो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सिंपल, अगर हम लोग इसकी नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन तो एथ और डबल बॉन्ड तो इन, तो हमारा क्या हो गया, एथीन। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन क्या होता है, हमारा एथीन होता है। तो द जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CnH2n, एंड द फर्स्ट मेंबर और द स्मॉलेस्ट एल्कीन इज एथीन। वही चीज़ तो है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, जो हमारा क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, यहाँ पे एथीन को हम लोग यहाँ पे एथाइलिन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, एल्कीन्स को हम लोग यहाँ पे ओलेफिन्स के नाम से भी जानते हैं। देखो, जो हमारा एल्कीन था उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग पैराफिन्स बोलते थे, और एल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स बोलते हैं। देखो, ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग, यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जितने भी हमारे ऑयली सब्सटेंस होते हैं उसमें हमें एल्कीन्स देखने को मिलता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन। देखो, जिसके भी आगे ईन लगा मिल जाए वो समझ लो हमारा एल्कीन होता है। ईन मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, सिंपल है।
अब देखो हम लोग बात करें अपने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में। देखो यहाँ पे हमारे एल्कीन के अंदर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन देखो पहली बात आप लोग के सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, और दूसरी बात इतना टाइम है नहीं कि हम लोग फालतू की चीज़ें डिस्कस करें। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में दी हुई है हम फिलहाल उसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में, तो देखो सबसे पहली बात तो एल्कीन्स जो है हमारे ऑलरेडी लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि एल्कीन्स के अंदर हमारा होता है डबल बॉन्ड। देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, वैसे एल्केन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो जैसे अगर हम लोग बात करें एल्केन के बारे में, ठीक है, CH3 और CH3, तो देखो यहाँ पे होता है हमारा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, सिंगल बॉन्ड होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, ध्यान से सुनना। और जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये हमारे एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या देखा था कि एल्केन हमारा जो है वेरी लेस रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि जल्दी से एल्केन रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने एल्कीन्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा डबल बॉन्ड होता है। अब देखो डबल बॉन्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक बॉन्ड तो हमारा सिग्मा होता है, लेकिन एक बॉन्ड होता है हमारा यहाँ पे पाई। देखो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप पता भी होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो सुन लो। जो हमारा डबल बॉन्ड है या फिर जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पहला होता है हमारा यहाँ पे सिग्मा, और जो बाकी के दो होते हैं, जैसे अगर ट्रिपल में बात करें तो पहला सिग्मा हो गया, बाकी के दो हमारे क्या हो गए, पाई, पाई बॉन्ड। देखो बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो अगर हम लोग डबल बॉन्ड में बात करें यानी कि एल्केन्स में बात करें, तो पहला हो जाता है सिग्मा और दूसरा हो जाता है पाई। अब ध्यान से सुनना, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये तो हमारा स्ट्रांग होता है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रांग होता है, लेकिन ये जो पाई है ना, ये हमारा एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है, वीक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे एल्कीन्स होते हैं, यानी जिसके अंदर हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो ये जो दूसरा वाला होता है, ये वाला, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पाई बॉन्ड होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये बहुत जल्दी से ब्रेक हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन देता है, यानी कि जो हमारे एल्कीन्स है ये मोर रिएक्टिव होते हैं अगर हम लोग कंपेयर करें एल्केन्स से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारा डबल बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे हमारी रिएक्शन दे देते हैं। और देखो जो भी चीज़ मोर रिएक्टिव है, जो जितनी ज़्यादा रिएक्टिव है वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, लेस स्टेबल। तो अगर कोई चीज़ रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल, या फिर अगर स्टेबल ज़्यादा है तो रिएक्टिव कम होगी। तो वही चीज़ है कि देखो एल्कीन्स वैसे ही हमारे ऑलरेडी लेस स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर उसमें भी हम लोग बात करें कि कौन सा एल्कीन, जैसे इसको बिल्कुल सिंपली समझो कि जो हमारा एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है, ये ऑलरेडी हमारा बहुत ही लेस स्टेबल है, लेकिन इस लेस स्टेबल में भी कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम स्टेबल है। जैसे इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि अगर मान लो हम लोग बात करें कि जैसे मान लो किसी के पास 10 रुपये हैं, ठीक है, तो 10 रुपये ऑलरेडी मतलब किसी के पास बहुत कम ही है, लेकिन अगर मान लो अगर हम लोग बात करें किसी के पास अब 5 रुपये आ गए, तो फिर भी ये 5 से तो 10 बड़ा ही है। यानी अगर देखो इसको सिंपली समझो, मान लो किसी के पास 1000 रुपये है, अब इस 1000 वाले से हम लोग 10 को कंपेयर करें तब तो बहुत कम हो गया, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 10 को 5 वाले से कंपेयर करें तो फिर भी 10 वाला फिर भी ज़्यादा ही है। यानी कि एल्कीन हमारा क्या है, ऑलरेडी लेस स्टेबल है, बट इस लेस में भी कौन सबसे ज़्यादा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें हमारे 3 फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। पहला हो गया डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, एंड थर्ड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। द मोर द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। देखो ध्यान से समझना, जैसे ये जो हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, तो इसके साथ हमारे यहाँ पे जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड होते हैं, हमारा जो एल्कीन है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे और इस सब्स्टिट्यूएंट में भी मेनली बात करें तो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, और एल्काइल में भी मेनली हमारा क्या होगा, मेथाइली होगा, यानी CH3। यानी एक वर्ड में आप कह सकते हो कि जितना ज़्यादा CH3 हमारे कार्बन के साथ अटैच होगा, हमारा जो एल्कीन है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर इन दोनों एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो देखो ये जो हमारा ये वाला कंपाउंड है, इसमें आप लोग देखो तो जो हमारा डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन है, देखो दोनों ही तो डबल बॉन्ड वाले हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों के पास यहाँ पे क्या CH3 अटैच है, यानी दोनों के पास 4 टोटल CH3 हो गए। जबकि अगर इस वाले कार्बन में बात करें तो देखो यहाँ पे एक तरफ ही CH3 है, बल्कि दूसरी तरफ हमारा सिर्फ हाइड्रोजन ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेस स्टेबल, ये हमारा मोर स्टेबल, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन के बारे में, तो देखो इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखो एक होता है हमारा यहाँ पे सिस फॉर्म, ठीक है, और एक होता है हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। अब देखो वैसे तो ये हमारा एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है जिसको आप लोग को 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, बट थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो सिस फॉर्म क्या होती है, जैसे मान लो 2 कार्बन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 2 कार्बन यहाँ पे भी बना लेते हैं। अब अगर मान लो जो हमारा ग्रुप है, जैसे जो भी हमारा CH3 होता है मेनली, तो अगर हमारा CH3 जो है हमारे कार्बन के, देखो ध्यान से सुनना,
जैसे दो हमारे CH3 हैं और दोनों यहाँ पे सेम साइड जुड़े हुए हैं और दूसरी साइड हमारा कुछ नहीं है, सिंपल सा हाइड्रोजन, तो हमारा इसको हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होता है, दोनों जो हमारे ग्रुप हैं CH3 वाले ये एक ही साइड होते हैं। और अगर हमारा जो CH3 ग्रुप है ये हमारा देखो ये हमारा अपोजिट साइड में हो, ठीक है, दोनों का यानी एक हमारा इस साइड एक हमारा इस साइड और इधर इधर और इधर इधर हमारा सिंपल हाइड्रोजन, तो ये हो जाती है हमारी ट्रांसफॉर्म। तो जो हमारी ट्रांसफॉर्म होती है एल्कीन्स की वो हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू सिस फॉर्म, बिकॉज ट्रांसफॉर्म हैव अपोजिट ओरिएंटेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। यानी देखो ये जो हमारी ट्रांसफॉर्म है ये ज़्यादा स्टेबल होगी बजाय सिस फॉर्म के। देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे देखो हमारा CH3 का मॉलिक्यूलर वेट हमारा ज़्यादा होता ही है अगर हम लोग हाइड्रोजन से कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखो दोनों जो हमारे CH3 है वो एक ही साइड आ गए, तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले साइड में हमारा प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है जबकि नीचे कम हो गया, मतलब प्रेशर नहीं कह सकते तो वेट ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, ग्रेविटी। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो दोनों साइड हमारा बराबर हो गया, यानी यहाँ पे देखो CH3OH मैनेज कर लिया, यहाँ पे CH3H, यानी दोनों बराबर ही हो गए, तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन के बारे में, तो जो हमारे कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होते हैं वो हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू आइसोलेटेड एल्कीन्स। अब कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड एल्कीन्स क्या होते हैं, तो देखो बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे भी आप लोग को जो है हमारा सिंगल और डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशन पे देखने को मिले, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी एक सिंगल एक डबल एक सिंगल एक डबल, तो वो हमारा हो जाता है कॉन्जुगेटेड। और जहाँ पे आप लोग को जो है एक एक मतलब डायरेक्टली जो है एक के बाद एक देखने को मिल जाए, जैसे हमारे यहाँ पे देखो हमारा सिंगल के बाद डबल नहीं आया, हमारा फिर से सिंगल आ गया और डबल डबल हमारे दूर दूर हो गए, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे मतलब कह सकते हो आइसोलेटेड या फिर नॉन कॉन्जुगेटेड। तो जो हमारे कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्जुगेटेड डाइन्स वो भी हमारा इसी पे बेस है, तो ये हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे और भी कुछ क्राइटेरिया आप लोग बोल सकते हो, जैसे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम रिलीज होगी हमारा जो एल्कीन्स है वो भी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी एल्कीन्स के मान लो किसी से रिएक्शन हो रही है और अगर हमारी हीट जो है कम रिलीज हो रही है तो एल्कीन हमारा ज़्यादा स्टेबल है। या फिर कह सकते हो कि जितने भी अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन जितने ज़्यादा होंगे एल्कीन हमारा उतना स्टेबल होगा। बाकी देखो यहाँ पे इतना सफिशिएंट है, ये क्वेश्चन बहुत रेयरली होगा तो 5 या 7 नंबर में पूछा जाएगा, तो इतना मैटर इनफ है। तो फाइनली हम लोग बात करें अपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स के बारे में। तो देखो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और अगर मान लो बाई चांस ये क्वेश्चन 5 या 7 नंबर में पूछा गया, देखो वैसे तो 10 नंबर में तो कोई चांस ही नहीं है, बट अगर 7 या 5 नंबर में पूछा गया तो आप लोगों को सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे sp2, तो देखो सबसे पहले ये समझो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। When one s orbital combines with two p orbitals to form new hybrid orbitals of same size, shape and energy, then this type of hybridization is known as sp2। यानी देखो बहुत ही सिंपल है, जब एक s ऑर्बिटल हमारा दो p ऑर्बिटल से कंबाइन करता है तो हमारा क्या बनता है sp2, सिंपल है। The carbons of simplest alkene that is ethene shows sp2 hybridization। यानी कि जो हमारे एथीन के कार्बन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एथीन के केस में बात करें, देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना आप लोग कि जो हमारा एल्कीन्स होता है तो जरूरी नहीं कि हमारे सारे एल्कीन्स के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो। यहाँ पे कुछ स्पेशल एल्कीन्स होते हैं जिसके कार्बन यहाँ पे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जिसमें हमारा एक होता है एथीन, तो हम लोग को उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर एथीन के हम लोग जैसे कार्बन की बात करें तो हमें पता है ग्राउंड स्टेट में कार्बन की वैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 2s होते हैं और 1s2 में 2 हो गए और 2s2 में 2 हो गए और यहाँ पे 2p2 में हमारे 2 चले गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि थोड़ी सी अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जहाँ पे जो हमारे 2s2 के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे जंप करके हमारे 2pz में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ऐसे हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि देखो यहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो सबसे मेन बात यही है कि जो हमारे मेथेन था जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वहाँ पे क्या था, वो जो हमारा S था ये तीनों p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके हमारा sp3 बना रहा था। लेकिन यहाँ पे स्पेशल केस क्या होगा, देखो एथीन में हमारी स्पेशल चीज़ क्या होगी कि यहाँ पे देखो जैसे हम लोग बनाए, अगर थोड़ा हम लोग जो भी अनपेयर्ड वाला है उसको बना रहे हैं, तो ये हो गया 2s2 और ये हो गया हमारा यहाँ पे 2p, तो 2p के अंदर हमारे 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से तो है, नहीं सॉरी हाँ ऐसे नॉर्मल, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है। तो यहाँ पे देखो अच्छा ये 2p में भी देखो क्या होता है कि एक को हम लोग बोलते हैं 2px और दूसरे को बोलते हैं 2py और तीसरे को बोलते हैं 2pz।
अब इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा एक्स वाई और जेड प्लेन वाला सिस्टम होता है, क्योंकि इसका जो भी ऑर्बिटल्स होता है वो एक्स प्लेन में होता है। अब देखो ज़्यादा हम लोग इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है, हमें सिंपली हाइब्रिडाइजेशन समझना है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर हमारा मेथेन में क्या था, ये जो एस था ये तीनों पी के साथ कंबाइन किया था, है ना। लेकिन एथीन में क्या होगा, ये जो एस है ये सिर्फ दो पी के साथ कंबाइन करेगा और हमारा जो है सिर्फ क्या बनाएगा, sp2 ऑर्बिटल्स, यानी तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि हमारे होंगे sp2 और sp2। और एक हमारा क्या होगा, देखो ये जो हमारा 2pz वाला है ये हमारा इसी तरीके से बचा रह जाएगा। तो फाइनली अगर हम लोग अपने एथीन के कार्बन का जो है हाइब्रिडाइज स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर कह सकते हो ऑर्बिटल्स बनाना चाहें, तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे 1s2, ठीक है 1s2, और ये हो गया हमारा यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और तीनों हमारे क्या है, तीनों का नाम हमारा sp2 और sp2, और एक हमारा क्या है, एक हमारा यहाँ पे 2pz, ठीक है, इसके अंदर भी सिंगल। तो ये हो गया, ये देखो ये हमारे हाइब्रिडाइज स्टेट में ऑर्बिटल्स होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपना जो है कह सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना चाहें एथीन का, तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो ये चीज़ आप लोग को समझ में तो आ नहीं रही होगी, हम लोग इसको थोड़ा सा बनाते हैं। देखो एथीन क्या होता है, एथीन का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो होता है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाएं तो इस तरीके से होता है C डबल बॉन्ड C, है ना। और ये देखो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से सुनना, जो हमारा कार्बन है, ठीक है, तो ये दोनों कार्बन हमारे क्या है, ये दोनों कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसमें हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल पेंडर, यानी कि कुछ इस तरीके का होता है। देखो sp3 में हमारा क्या होता है, sp3 में हमारा होता है टेट्राहेड्रल। तो जो हमारा मेथेन था उसका कार्बन कैसा था, टेट्राहेड्रल, है ना। एक ऐसे था और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा sp2 है इसमें हमारा ट्राइगोनल होता है, यानी कि सिर्फ तीन ही कह सकते हो कि हमारे लोब्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखना। जो हमारा कार्बन है, तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमारा ये हो गया, ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा ये हो गया, तो देखो ये दोनों हो गए। और उसके बाद यहाँ पे देखो एक ये और एक ये, एक ये और एक ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इन तीनों, अब इन सबके साथ हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है। और हाइड्रोजन हमारा क्या है, देखो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी है तभी समझ में आएगा। हाइड्रोजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। और हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारी s ऑर्बिटल है उसका शेप हमारा स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी बात आप लोग को बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे अभी तक ये जितने भी हमारा ओवरलैपिंग हुई है, देखो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग, यानी एक ऑर्बिटल जब दूसरे ऑर्बिटल में बना लेते हैं तो उसको ओवरलैपिंग, बॉन्ड हमारे ओवरलैपिंग से ही बनते हैं। तो देखो इस बॉन्ड को ही हम लोगों ने इस तरीके से दर्शाया हुआ है। तो ये देखो ये जितने भी है ना ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। देखो ये हमारा सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, है ना। तो ये भी हमारा सिग्मा, ये भी हमारा सिग्मा। अब देखो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में है ना, ये भी हमारा सिग्मा ही है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में तो हमारा डबल बॉन्ड है। तो एक तो चलो हमारा सिग्मा हो गया, एक हमारा पाई भी तो है। अब ये पाई कहाँ गया, अच्छा देखो पाई हमारा कैसे बनेगा। अभी तक आप लोग एक चीज़ यहाँ पे भी तो देखो, हम लोगों ने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो ये हमारा क्या था, 1s2 था। देखो यहाँ पे sp2 वाले ऑर्बिटल्स तो आ गए, देखो sp2 वाले तो तीनों 1 2 3 है ना। और यहाँ पे दो कार्बन है तो 1 2 3 इसके, 1 2 3 इसके, तो sp2 वाले आ गए। अब ये 2pz वाला भी तो बचा रह गया, तो 2pz वाला कहाँ गया, देखो 2pz वाला कहीं नहीं गया। 2pz को भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझो कि जो हमारा p ऑर्बिटल होता है इसका शेप हमारा कैसा होता है, इसका शेप होता है हमारे यहाँ पे डबल डम्बल। अब इसको भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर देखा है तो पता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारा जो p ऑर्बिटल जो बचा रह गया, देखो ये बचा रह गया था ना 2pz। देखो ये चीज़ हमारी मेथेन में नहीं थी, क्योंकि मेथेन में तीनों यहाँ पे चारों कंबाइन कर लिए थे, चारों sp3 बन गए थे। लेकिन यहाँ पे हमारा ये अलग रह गया ना, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल हम लोग बनाएंगे। तो देखो p हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, देखो इसकी ओवरलैपिंग हम लोग कैसे दिखाते हैं, यानी ये देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसको मिला तो सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको ऐसे दिखा देते हैं इस तरीके से, यानी ये भी कंबाइन कर रहे हैं। अगर चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, देखो चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये देखो ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया और ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। ये हमारा क्या है, ये हमारा पी है, देखो पी डबल डम्बल, यानी कि ये डबल डम्बल, ठीक है, ये। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे 2pz। और ये देखो ये जो 2pz वाली हमारी ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये हमारी बना रही है पाई वाला बॉन्ड। देखो इसको हम लोग बोलते हैं,
देखो यार बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जैसे कि अब देखो थोड़ा सा समझना, देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, अगर नहीं भी समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, फिगर तैयार कर लो, बस इतना ही तो एग्जाम में बनाना है। अब अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक चीज़ और भी समझ लो। देखो जो हमारी ओवरलैपिंग है, ठीक है, ओवरलैपिंग हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे यहाँ पे, एक होती है हमारी एक्जियल ओवरलैपिंग, और एक होती है हमारे यहाँ पे साइड वाइज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। देखो एक्जियल में क्या होता है, हमारा हेड ज्वाइन करते हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करें, देखो इस तरीके से अगर हमारी ओवरलैपिंग हो रही है, यानी देखो एक्जियल यानी हेड जब ज्वाइन कर रहे हैं, एक्जियल को हम लोग यहाँ पे हेड ऑन भी बोलते हैं, यानी जब हेड यहाँ पे कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्जियल। और जब भी एक्जियल ओवरलैपिंग होती है तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देखो जितनी भी ओवरलैपिंग है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, देखो यहाँ पे हमारा स्फेयर है और ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर है, तो इनके बीच में भी यहाँ पे देखो एक्जियल ओवरलैपिंग ही हो रही है, तो हमारा सिग्मा बन रहा है। और एक होती है हमारे यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज में देखो क्या होता है, साइड वाइज जैसे हमारे यहाँ पे पी ले लेते हैं हम लोग, पी, तो यहाँ पे साइड वाइज में देखो ओवरलैपिंग जो है इस तरीके से होती है, या फिर कह सकते हो कि अगर अच्छे से बनाओ तो हमारा जो है इस तरीके से, देखो ये यहाँ पे क्या होता है, हमारे साइड में घुस जाते हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारा साइड वाइज। और साइड वाइज ओवरलैपिंग में हमारे साथ जो है हमारा पाई बॉन्ड बनता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे हम लोग क्लियर से समझते हैं, यहाँ पे देखो इनके बीच में क्या हो रही है, इनके बीच में हो रही है साइड वाइज, और ये हमारा पी बॉन्ड है, तो ये बना रहा है हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड, और ये देखो ये बना रहा है हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और बाकी ये सारे तो सिग्मा ही है। देखो अब थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते जाओ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो ये देखो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ है ही नहीं। ये देखो ये हमारा एथेन का स्ट्रक्चर है, देखो ये है, तो ये देखो ये वाला क्या है, ये वाला हमारा ये हो गया, ये वाला हमारा ये हो गया। अब देखो ये सारे सिंगल है तो यहाँ पे क्या है, हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और ये वाला देखो ये वाला हमारा ये हो गया है ना, और ये वाला हमारा जो है ये हो गया, तो ये भी सिंगल है। अब देखो यहाँ पे हमारे डबल है, तो देखो ये जो सिंगल वाला है, डबल में हम लोगों ने क्या बोला था, पहला होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। तो जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा वाला देखो ये है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये हमारा, देखो ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये हमारी पाई बॉन्ड की है। आई होप कि आप लोग यार यहाँ पे समझ गए होगे। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, नहीं समझे हो तो बस ये स्ट्रक्चर याद कर लो, बाकी इसमें जो कुछ ज़्यादा है नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एलिमिनेशन रिएक्शन यानी E1 E2 रिएक्शंस के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।